अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर मोहम्मद उस्मान। स्टूडेंट्स 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के हमने पहले वीडियो में पहले 4 पार्ट किए, वो हमने किए ग्रामर मेथड से। तो जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है वो हम करेंगे बाय इन्वर्जन मेथड। इसमें पहला स्टेप वैसा ही है कि आपके पास जो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, आपने सबसे पहले इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। इक्वेशन को मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं वो तो आपको पता है, 3 - 6 - 2 एंड 4। फिर आपने लिखना है जनाब कि ये आपका x है और ये y। देन आपने कहना है कि ये मेरा 4 और ये 7। अब ये काम तो वही था जो आपने उसमें भी किया, ग्रामर रूल में भी किया। अब इसमें चेंजिंग हो गया। हम कहते हैं बच्चों कि दिस वन इज़ इक्वल टू ए, कि हमारा ये मैट्रिक्स ए है, इसको बड़ा एक्स कर लेते हैं। ये इक्वल का साइन वैसे अगर इसको आप कोई भी नाम दे दें, मैं लेट्स सपोज मैं बी का नाम दे देता हूँ। कंपल्शन नहीं है कि आपने यहाँ पे यही नाम देना है। ओके स्टूडेंट, जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है, +1 होती है, तो लिखने की जरूरत नहीं पेश आती। हमें तो इस x की वैल्यू निकालनी है। ये मैं एक्सेस यहाँ पे रख देता हूँ। जब इस a+ को इधर लेके आऊँगा तो यहाँ किसकी पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। ये जब उधर जाएगा तो पावर चेंज हो जाएगी। वैसे तो ऐसा होता है कि जो चीज़ें मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही होती हैं तो एक साथ पे ये डिवाइड ही, अगर आप इसको प्लस में लिखें तो ये बटे में आ जाएगा। बस आपने ये याद रखना है कि a की पावर +1 जब उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। एंड देन b आपका ये वाला वैसे ही आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x और y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक a इन्वर्स होना चाहिए एंड सेकंड b। जो b है वो तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। अब रह गया पीछे मसला a इन्वर्स का, तो ये हमने पीछे निकालना सीखा है कि कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि a इन्वर्स को निकालने के लिए मैं कहता हूँ कि क्योंकि हमें पता है कि जनाब जो मेरा a मैट्रिक्स है वो बेसिकली बराबर है 3 - 6 - 2 एंड 4। ओके स्टूडेंट, अब a इन्वर्स निकालने का क्या फार्मूला था, a इन्वर्स निकालने का फार्मूला था 1/, ये एडजॉइंट ऑफ a। स्टूडेंट्स, अगर आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, यानी कि अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इन्वर्जन इसकी पॉसिबल नहीं है, आप इन्वर्स मालूम नहीं कर सकते। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं a डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, आप लिखते हैं बच्चों a डिटर्मिनेंट के लिए a की वैल्यू 3 - 6 4 एंड -2, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा 3 × -4, ये माइनस फार्मूले का ये वाला, और फिर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये -6 × -2, और ये इसको आप हल करें 12 न, ये -12 और ये तो 0 आ गया। अगर आपका a डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हमने पढ़ा था कि इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। और अगर आपका a इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि हम ये भी नहीं बता सकते कि इसके अंदर x और y की वैल्यू क्या होगी। तो आप लिख दें इसको, इसके आंसर कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि मुमकिन नहीं है, नॉट पॉसिबल। वजह क्या है, बिकॉज वजह इसकी क्या है जी, वजह आपके पास इसकी ये होगी कि आप कहेंगे कि जो आपके पास a मैट्रिक्स है, या ये लिख दें इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इज़ अ सिंगुलर, ठीक है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स है आपके पास। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का आप इन्वर्जन मेथड इन्वर्स मालूम नहीं कर सकते। जब आप उसका इन्वर्स मालूम नहीं कर पाओगे तो आप उसका x का यानी कि x और y की वैल्यू भी निकाल नहीं सकते, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो आपका कौन सा ये इन्वर्जन मेथड हो, आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है हमारे पास, इसको भी हम इन्वर्जन मेथड से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिखना है, 4 - 3
1, कुछ भी लिखा आपने यहाँ वहाँ लिख देना, -y यानी कि -1, और x एंड y, और ये आपका आ जाएगा 9 और -5। ओके स्टूडेंट, इक्वेशन से हम मैट्रिक्स फॉर्म में चले गए। अब इनवर्जन मेथड वाला काम शुरू करना है हमने। यहाँ सबसे पहले हम कहते हैं कि जनाब देखें, ये तो मेरा a है, ये मेरा बड़ा X है और ये मेरा b है। कोई भी नाम दे सकते, मैंने ये दे दिए, लाजम नहीं आपने ही नाम देने, आपकी मर्ज़ी। x यहाँ पे रहा, ये इसकी पावर +1 है, जब ये इक्वल की उस तरफ जाएगी तो पावर क्या आ जाएगी -1 इंटू, और ये b वैसे वैसे। ओके स्टूडेंट, अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो हमें इन दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब b की वैल्यू है, a इनवर्स की वैल्यू नहीं है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले a इनवर्स मूव करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने जब a का डिटर्मिनेंट निकाला तो आंसर क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया, और हमने कहा कि सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। अब भी हम इसको उसी तरीके से लेके जाएंगे। ए इनवर्स का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए इनवर्स का फार्मूला क्या है। तो ए इनवर्स का फार्मूला आपने किया हुआ तैयार, आपको पता है कि जनाब वो तो ये है, ए डिटर्मिनेंट एंड इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब सबसे पहले आप ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 -3 1 -1। ओके स्टूडेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई -1 माइनस फार्मूले का, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -3 मल्टीप्लाई 1 -4 + 3 इज इक्वल टू -1। तो ए डिटर्मिनेंट आपका क्या आ गया आपके पास, -1 आ गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, जब आपने ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब आपने क्या निकालना है, ए का एडजॉइंट। अगर ये आंसर डिटर्मिनेंट का 0 हो जाता तो हम कहते हैं यार ये भी पॉसिबल नहीं है। अब ये क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था तो ए डिटर्मिनेंट निकल आया -1। अब आपने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए जी, एडजॉइंट क्या निकालें, क्या फार्मूला, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं। चले इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, -1 ऊपर और ये 4 नीचे, और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, ये 3 और ये -1 हो जाएगा आपका। दिस इज एडजॉइंट। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम ए इनवर्स को यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे, तो 1/8 डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। बच्चों, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 निकाली आपने, -1 3 -1 4, ये आ गया। आप उसको यूँ भी लिख लेंगे, -1 और ये मेरे पास -1 3 -1 और ये 4, ये आ गया ए इनवर्स। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, चले यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में कोई चीज़ नहीं आई तो स्टूडेंट मोस्टली यहाँ पे करते हैं इधर ही इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ तेरा हट के हो, क्योंकि एग्जामिनर के लिए जितनी आप आसानी पैदा करेंगे उतने चांसेस होते हैं आपके अच्छे नंबर आने के, कि वो उसको समझ आ रहे हैं आप लिख क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम वही फार्मूला लिखते हैं। हम कहते हैं हमने तो मालूम करना था जी एक्स का फार्मूला था ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स हमने निकाल लिया है, अब हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू -1 3 -1 एंड 4, और बी की वैल्यू हमारे पास ये थी 9 और 5, 9 एंड -5, ये आ गया आपके पास बी की वैल्यू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बाद में -1 के साथ देखते हैं क्या करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। बच्चों याद है ना, आप ऐसे एक बनाते थे, एक एरो हेड वेक्टर बनाते थे ऐसे, ये हेड और ये टेल, ये -1 वैसे आ गया। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, टेल से मल्टीप्लाई वो लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई 9 प्लस फार्मूले का, फिर -1 मल्टीप्लाई -5, ये बन। इसी तरह आप यहाँ पे करेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं, टेल से मल्टीप्लाई, टेल हेड से मल्टीप्लाई नहीं करेगा,
3 मल्टीप्लाई 9 प्लस फार्मूले का 4 मल्टीप्लाई माइनस 5। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, -1। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताता जाऊँ, अगर तो आप कैलकुलेटर क्योंकि अलाउ होता है आपको, तो प्लस माइनस की गलती से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप इस पूरी को उठाओ और अपने कैलकुलेटर पे पुट कर दो वैल्यूज़ को, तो जवाब आ जाएगा आपके पास। मोस्टली जो स्टूडेंट कैलकुलेटर यूज़ करते हैं वो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, तो मैं यहाँ पे जो बच्चे मेरे पास यूज़ करते हैं तो मैं तो उनको इस तरह के कैलकुलेटर कहता हूँ कि आप ये ले लें, तो ताकि इसमें आसानी से आप प्लस माइनस की मिस्टेक से बच सकें। अब कैलकुलेटर पे आपने इसको सच ऐसे ही टाइप कर देना है, ब्रैकेट्स डाल के ऐसे ही सारा कर देना है, ठीक है ना। तो आपके पास इसका आंसर, लेट्स सपोज हम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जनाब हमारे पास कैलकुलेटर, हम लिखते हैं -1 मल्टीप्लाई 9 प्लस फिर ब्रैकेट में -1 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई फिर -5 ब्रैकेट क्लोज। इस सारे को लिखा तो आंसर क्या आ गया, -4, ठीक है। अब नीचे वाले की बारी आ गई, 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई -5, तो जवाब क्या आपके पास आ गया, 7 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये मेरा बेटा आपने इसको इसकी मदद से हल कर लेना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, हम ये x लिख लेते हैं इधर, x इज इक्वल टू -1 -4 और 7, ये आ गया, मैंने इधर ही लिख दिया भाग इसको। अब जब ये ज़्यादा करीब कर दी मैंने, अब जब -1 मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ तो प्लस का 4 हो जाएगा और ये -7, ये मेरे पास आ गया। अब इस x का लिख दें x एंड y और इसकी क्या लिख दें 4 एंड -7, तो x की वैल्यू के पास 4 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, -7। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ जाएगा x और y की वैल्यू, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि यार ये जो मैंने आंसर निकाले ये ठीक है या गलत है, तो आप चाहे इसके अंदर चाहे इसके अंदर किसी एक के अंदर वैल्यू पुट करें और आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगर दोनों साइडें इक्वल आ गई, ये अगर इसमें पुट करने के बाद जवाब 9 आ गया, तो इसका मतलब कि आपका आंसर क्या है, 100% ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है, तो इसको भी सबसे पहले आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। इक्वेशन है तो 2 - 5 -2 इज सॉरी, इसके साथ आप x एंड y इक्वल 4 और -10, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। अब आप कहेंगे जनाब ये मेरा a है, ये मेरा x है और ये इक्वल और ये b, x यहाँ पे रखा, इसकी पावर +1 है, बेशक आप ना लिखें, जब ये इधर आएगी इधर आ क्या हो जाएगी, -1 इंटू b। अब सबसे पहले आप क्या मालूम करोगे, a इनवर्स को मालूम करोगे। a इनवर्स का फार्मूला क्या है जी, a इनवर्स का फार्मूला है 1/, एंड एडजॉइंट ऑफ a। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आप a का डिटर्मिनेंट लेते हैं, यहाँ पे a 2 - 5 -2 -2। ओके स्टूडेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई एंड देन इसको इसके साथ 2 मल्टीप्लाई -2 माइनस फार्मूले का -5 मल्टीप्लाई -2। तो स्टूडेंट कैलकुलेटर आपको पेपर में अलाउ होगा, तो आपने इसको वो बच्चे जिनकी तो ग्रिप अच्छी है, प्लस नेगेटिव साइन को बहुत अच्छे से इनके कंसेप्ट क्लियर है, वो बेशक ना यूज़ करें। लेकिन जिनको थोड़ा सा भी डाउट है ना अपनी कैलकुलेशन के ऊपर, वो ये रिस्क ना लें, क्योंकि यहाँ पे गलती है ना फिर वो सारे गलत करेगा आपका क्वेश्चन। और -4 -10, तो ये आपका आ जाएगा -14 a डिटर्मिनेंट। अब आपको ये कंफर्म होगा कि ये पॉसिबल है x और y की वैल्यू निकालने के लिए। ओके स्टूडेंट, अगला काम क्या करना है हमने, आगे हमने ये करना है बच्चों कि हमने मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ a। इधर ही कर लेते हैं इसके साथ ही, एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ a के लिए
आप जस्ट जगह चेंज करते हैं, किसकी, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं। -2 ऊपर आ जाएगा, +2 नीचे आ जाएगा, और इनके बच्चों साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का 5 हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा। पहले दोनों नेगेटिव में थे, जैसे कि आपने एडजॉइंट ये दोनों प्लस में आ गए। ओके, ये अच्छा जी, अब आप ए इनवर्स का फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे कि ए इनवर्स आपने निकाला -14 -2 2 2 एंड 5। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, अब आपके पास वो फार्मूला आ गया जो हमने किया था। हमने कहा था कि जनाब x जो है ना वो बराबर है a इनवर्स इंटू बी का। तो स्टूडेंट यहाँ पे मोस्टली बच्चे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं क्वेश्चन को। मैं बार बार कहता हूँ कि आपने इतना इजी क्वेश्चन करना है कि एग्जामिनर के लिए परेशानी, मतलब वो सोचना ना शुरू कर दे क्वेश्चन को देख के कि ये क्या लिखा है बच्चे ने। तो आपने इसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है ना, वजह आगे जाके आपको आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब आप वैल्यू पुट करेंगे जी, ए इनवर्स निकाला 1/-14 ओवर -2 5 2 2 एंड और बी आपके पास है ये वाला, ठीक है ना। तो बी के आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी 4 - 10, ठीक है बच्चों। अब वही काम, इसको इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, टेल टेल से, हेड हेड से, -2 × 4 प्लस फार्मूले का 2 × -10 ब्रैकेट क्लोज, 5 × 4, अब ये वाली टेल टेल से मल्टीप्लाई प्लस फार्मूले का 2, हेड है वो भी हेड पे 2 × -10, ठीक है बच्चों। अगला काम, अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे अपना कैलकुलेटर निकालना है, इसको चेक कर लीजिएगा। जैसे उसको चेक किया, आप लिखें -2 × 4 प्लस 2 × -10, तो बच्चे आपके पास जवाब आएगा 28। तो इसको हल किया, जवाब के आगे आपके पास -28। ओके जी, अब इसको कर लेते हैं 5 × 4 प्लस 2 × -10। ओके, ये आपके पास आंसर आया इसका 0। अब आपने क्या करना है जनाब, अब -28 को मल्टीप्लाई करना है -1/14 के साथ और 0 के साथ भी करना पड़ेगा। ओके, अब बजाय अगर मैं इसको यहाँ पे करके इसको मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड बनाता, मैंने इसको प्रेफर समझा, इस चीज़ को बेहतर समझा कि यार इसको लास्ट में जाके ना मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव से कट गया, 14 1 ज़ा 14 2, तो 2 और ये 0 आपके पास आ गया। और ये सारे हमारा बड़ा x है, ये लिख के लेके आइएगा आपके, ये जी हमारे पास बड़े x की वैल्यू ये आ गई। अब आपको पता है कि जो बड़ा x है, मैं 2 0, ये बराबर है छोटे x एंड y के, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ था। वैल्यू पुट कर दें 2 0 2 0, तो आप कहेंगे जी x बराबर है 2 के और y किसके बराबर है 0 के। तो स्टूडेंट ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इन केस आप चेक करना चाहते हैं कि मेरे आंसर गलत हैं या दुरुस्त हैं, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, चाहे यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट करें, हल करें। अगर तो जवाब 4 आ गया तो ये इसका मतलब कि ये दोनों आंसर आपके क्या हैं, ठीक है। अगर नहीं इक्वल आया तो इसका मतलब कि आपका आंसर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट, तो वैसे करना तो आपको खुद चाहिए था, चले देख लेते हैं इसको करके। तो ये 3x - 4y आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दो दी हुई हैं। आप इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट, क्वाड्रेटिक फॉर्म कह रहा हूँ सॉरी, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप यहाँ पे 1 आप कंसिडर कर लेंगे, -4 2 एंड x एंड y, और ये आपके पास 4 8 आ गया। दिस इज़ वैल्यू ऑफ a, इसको a का नाम दे लें, इसको x का नाम दे लें, एंड देन दिस इज़ अ b, x इधर रखें, ये +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा -1 इंटू b। अब वही बात कि अगर आपने इस x की वैल्यू निकालनी तो आगे पास a इनवर्स और b की मल्टीप्लाई करें तो जवाब आ जाएगा।
बी की वैल्यू है लेकिन ए इनवर्स की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इनवर्स मालूम करेंगे। ए इनवर्स का फार्मूला क्या था बच्चों, आपने पढ़ा 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 1 2 -4, 3 मल्टीप्लाई 2 -4 मल्टीप्लाई 1, 6 + 4, ये क्या आ गया, 10 आ गया आपके पास। अब आपने निकालना है इसका अर्जाइंट ऑफ ए। तो जब आप अर्जाइंट निकालते होते तो इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। इसी तरह दोनों के साइन चेंज, -1 +4। अब आप यहाँ पे ए इनवर्स वाला फार्मूले में वैल्यू पुट करें कि 1/, ये फार्मूला था 1/, डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट क्या निकाला है आपने, 10, और ये 2 -1 4 और 3 जी। अब आपने क्या करना है बच्चों, ए इनवर्स मालूम कर लिया आपने। अब आपने यहाँ पे x लिखना है, x = A इनवर्स इंटू बी। फार्मूला ए इनवर्स का आंसर क्या निकाला, ये वाला 1/10, 2 -1 4 3, और इसी तरह आपने जब बी का आंसर क्या निकाला आपका 4 और 8, 4 और 8, 1/10। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हेड से और टेल से। आप कहेंगे कि ये जो 2 है टेल पे, 2 × 4 प्लस फार्मूले का एंड 4 × 8। इसी तरह आप इसको करेंगे, टेल इस टेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 4 प्लस फार्मूले का 3 × 8, 1/10। अगला काम आपके कैलकुलेटर का है, वो उसको अच्छे से करेगा। तो कैलकुलेटर पे आप लिख लें, आप लिखें जनाब अपने कैलकुलेटर पे 2 × 4 प्लस 4 × 8, तो आंसर आपके पास क्या आया, 40। इसी तरह -1 × 4 प्लस 3 × 8, तो जो आपके आपके पास 20। ओके, अब ये जो 1/10 इन सबसे अंदर मल्टीप्लाई करेगा, लिखेंगे 40 और ये 20। तो बच्चों ये 1/, जो था 10, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेगा। ये कट गया, ये वाला इसे कट गया, तो आंसर क्या है आपके पास, 4 और 2। दिस इज़ वैल्यू ऑफ x। तो आप कहें कि जो हमारे पास छोटा x है वो आप यहाँ पे लिख भी लें कि x और y की वैल्यू, अब देखिए x = 4k और y = 2k। तो बच्चों ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं अपना आंसर, तो आप इन वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करें तो आपका यानी कि जवाब वेरीफाई हो जाएगा। एक करके देख लेते हैं वेरीफाई। ये आपने रफ वर्क करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने चेक करना है, अपना चेक लगाना चाहते हैं जिसके का जवाब सही है गलत है, तो आप इनमें से कोई भी एक ही क्वेश्चन उठा लें। तो ऊपर वाली उठा लेते हैं, लिखते हैं जी 3x - 4y = 4। x इसके बराबर था, तो 3x बराबर था 4 के, और ये वाला 4 और ये 2 = 4। तो बेटा ये आपका 12 और ये 8 और ये 4 और ये भी 4 आ जाएगा और ये भी 4। आपने देखा कि दोनों तरफ साइड्स के आई इक्वल आई, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो क्या 100% एक्यूरेट है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।